बड़े प्यार से कहना जी। बोलिए सतगुरु माता श्री दीक्षा ईश्वरिंदर हरदेव जी महाराज की। साथ संगत बड़ी कृपा है सतगुरु सच्चे पातशाह की। सुबह की बेला में सुंदर सुंदर वचन सुनने को मिल रहे थे, चाहे गीत के माध्यम से हो चाहे वचन के माध्यम से हो। सुनकर के साथ संगत मन आनंदित हो रहा था। साथ में शुक्राना ही बनता है सतगुरु का। मात पिता मिल जाएंगे 184 माएँ, सहजो सतगुरु ना मिले जो पकड़ में का सेवा है। संसार में देखते हैं जन्म लेता है इंसान, माता पिता मिल जाते हैं, रिश्तेदार मिल जाते हैं, रास्ते बताने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन भाग्यशाली लोग हैं जिनको जीवन में सतगुरु मिल जाता है, क्योंकि मंजिल पर पहुंचाने वाला सिर्फ सतगुरु ही होता है। ये संसार सागर भव सागर से पार करने वाला सिर्फ सतगुरु होता है। शुक्राना ही बनता है। सासंगत शुक्राना करेंगी क्यों नहीं। बिल्ली की तरह मेरे इंतजार खत्म कर दिया, अर्जुन की तरह से मेरी ज्ञान दृष्टि दे दी, और भक्त प्रहलाद की तरह मुझे पल पल पर ये बचाता है, संभालता है, रास्ता दिखाता है। एक इंसान जंगल में जाता था, उससे पूछा भाई जंगल में क्यों जाते हो, कि शुक्राना करने। कि वहाँ कैसे शुक्राना होगा, कि जब मैं देखता हूँ जंगल में एक हिरन जब पानी पीता है तो कम से कम 10-15 बार इधर उधर देखता है, कहीं मुझे कोई जंगली जानवर शेर मार ना दे। लेकिन मैं कभी मटके से पानी पीता हूँ, कभी फ्रिज से पानी पीता हूँ, कूलर से पीता हूँ, लेकिन मैं शुक्राना ही नहीं करता। जंगली जानवर शासन में शेर है, मांस का ही स्वाद ले सकता है, हिरन है, घास का ही स्वाद ले सकता है, लेकिन सच्चे पातशाह ने इंसान को कितनी बड़ी सौगात दी है कि हर स्वाद बता सकता है, खट्टा मीठा तीखा शासन हर तरह का स्वाद बता सकता है। तो फिर भी मैं शुक्राना नहीं करता। जंगल का राजा शेर है, बीमार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसको कोई खाना नहीं देता, भूखा मर जाता है राजा होने के बावजूद भी। और मुझे एक जुकाम हो जाए, थोड़ा सा बुखार हो जाए, परिवार वाले सेवा के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन मैं शुक्राना नहीं करता। तो शासन में शुक्राना कौन करता है, संत महात्मा ही करते हैं। कि सिकवा नहीं शुक्राना सीख गए, तेरे दर पे आके खुद को झुकाना सीख गए। पहले रूठ जाते थे कुछ ना मिलने पर, अब तेरी रजा में राजी रहकर मुस्कुराना सीख गए। पहले शिकायतें ही हुआ करती थी, कभी इस मंदिर में कभी उस मंदिर में, कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, लेकिन अब नहीं। शासन भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण, अभी गा भी रहे, ये मांगते हैं संत महात्मा। तो सासंगत क्यों नहीं शुक्राना, क्यों करें शुक्राना सासंगत। मेरे मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, और दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। जब मेरे सतगुरु ने रखा दुनिया में कदम, पत्थर दिल शैतान भी इंसान हो गए। और सतगुरु माता जी वही काम तो कर रही हैं, इंसान बनाने वाला काम। भक्त तो बहुत मिल जाएंगे संसार में, खूब भक्ति कर रहे हैं, व्रत उपवास भी कर रहे हैं, तीर्थों पे भी जा रहे हैं, लेकिन इंसानों को इंसान नहीं समझ रहे, क्योंकि इंसानियत ही नहीं है। संसार में नारे तो खूब लगाए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन कभी हुए ही नहीं। ससद आग लगी है संसार में, निंदा की, नफरत की, बैर की, ईर्षा की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की। तो महात्मा कह रहे कल केवल संसार में और न कोई उपाय, संत मिलन हरिनाम बिन जन की तपन न जाए। जो संसार की तपन है वो संतों के पास ही उसका इलाज है। वो तपन कहाँ दूर होती है, यही दूर होती है। क्योंकि महात्मा सिखाते हैं कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। क्योंकि सासंगत लोग प्यार की बात करते हैं, लेकिन संत प्यार से बात करते हैं। लोग खुदा की बात करते हैं और संत खुदा से बात करते हैं। आज महात्मा बार बार बता भी रहे हैं
ये संत समागम क्यों हुआ करते हैं? सारे संसार की भलाई के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। इसमें सरकार भी बहुत जोर लगाती है कि मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लेकिन कहाँ देखने को मिलता है? उसमें साध संगत आज निरंकारी मिशन एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है समाज के लिए। एक प्रेरणा बन रहा है कि प्यार कैसे होता है। यहाँ सबको गले लगाया जाता है। एक बार एक क्लास में 9 नंबर ने 8 नंबर को थप्पड़ मार दिया, तो 8 नंबर बोला, भाई मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो उसने कहा, तू छोटा है इसलिए मारा। इतना सुनते ही तो क्लास में थप्पड़ मार शुरू हो गई। सब एक दूसरे को मारने लगे, छोटे को। लेकिन जब 0 का नंबर आया, 0 कोने में जाकर के चुपचाप बैठ गया। तो एक ने कहा, 1 नंबर ने, भाई वहाँ क्यों बैठा है? कहने लगा, मैं तो सबसे छोटा हूँ, मुझे तो सब मारेंगे। उसने कहा, मेरे पास में आ गया। अपने पास में बैठा लिया 1 नंबर ने, और साथ संगत कीमत हो गई 10 गुनी। बड़ा वो होता है जो छोटे को गले लगाता है, प्यार देता है। तो साथ संगत ये मिशन तो प्यार का है। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। यहाँ ये सिखाया जाता है। ये समागम वर्षों वर्षों से चल रहा है। 76 साल पहले से शुरू हुआ था 1948 में, और इसका विशाल रूप बनता ही गया, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण होता है देखने लायक होता है। वहाँ को जो प्यार होता है, मिलन बर्तन होता है, सहनशीलता होती है, वो भी देखने के लायक होती है। महात्मा बार बार समझा रहे हैं कि वहाँ हमने परिचय देना है, हमने क्या सीखा साल में, क्या हमने प्यार करना सीखा या आग लगाना सीखा। एक और जलती लकड़ी को ले आया और जंगल में डाल दिया, आग जलने लगी। उसमें चिड़िया के बच्चे भी थे। चिड़िया चोंच में पानी भर भर के उस पर डालने लगी। तो कौन हंसने लगा, कहने लगा, यार चिड़िया पागल है तू इस आग को बुझा लेगी, चोंच से पानी डाल रही है। तो चिड़िया कह रही है, जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने में होगा और तेरा नाम आग लगाने वालों में होगा। तो शास्त्र कहने का मतलब है हम आग बुझाने वालों में शामिल हो जाएं, आग लगाने वालों में नहीं। प्यार करना सीखें। प्यार परिवार से शुरू होता है। प्यार परिवार में प्यार करना सीखें, तभी तो संसार में प्यार देंगे। जो चीज इंसान के पास होती है वही बांटता है। तो शासनगत इंसानियत कहाँ मिलती है? कि सतगुरु के चरणों में। सतगुरु के चरणों से पावन कोई तीर्थ स्नान नहीं, और बिना गुरु के पशु है मानव बन सकता है इंसान। सतगुरु के अंदर ही वो ताकत है जो इंसान को इंसान बना सकता है। कितने भी तीर्थ स्थान में पहुंच जाओ, कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन इंसानियत नहीं आ सकती है। इंसानियत आती है सतगुरु के चरणों में। तो सात्संगत इंसान, क्योंकि सात्संगत इंसान जो है उड़ना भी सीख जाता है पक्षी की तरह, और जल में तैरना सीख जाता है मछली की तरह, लेकिन धरती पर इंसान की तरह चलना नहीं सीख पाता। इसलिए महात्मा संसार में आते हैं, सतगुरु संसार में आते हैं भलाई के लिए, जगाने के लिए। उठ जाग मुसाफिर भोर वही, तू रैन कहाँ अब सोवत है, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। इस एक को जान ले, क्योंकि जितने भी पीर पैगंबर आए, गुरु पीर पैगंबर, सबने एक की बात करी। एक ही सुमरो नानका जल थर रहा समाए, दूजे का है सुमरिए जो जन में मर जाए। एक ही सादे सब सदे, सब सादे सद जाए, रही मन सींचे मूल को फूले फले रहा। कि एक को साधने से, एक को मानने से बात बनेगी। आज वही बात निरंकारी मिशन भी सिखा रहा है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। जब तक एक को नहीं जान पाएंगे, जब तक एकता संसार में आ ही नहीं सकती है। कितने भी नारे लगाते रहो, संसार में कहते तो है एकता है। एकता कैसी है? खरबूजे की तरह, सासंगत संतरे की तरह। संसार में एकता है संतरे की तरह, बाहर से तो गोल की तरह, अंदर से खोलोगे तो सब अलग अलग हो जाता है। और संतों की एकता है खरबूजे की तरह, बाहर से अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन अंदर जब खोलोगे तो एक ही मिलेगा। ये एकता होती है सासंगत। एकता कब आएगी? जब हम इस एक को जान लेंगे।
और एक को मान लेंगे और एक हो जाएंगे। तो शास्त्र में संत महात्मा यही कहते हैं कि तेरा काम है सिर्फ एक को जानना, हुई प्राप्त मानुष देहरिया गोविंद मिलन की अब तेरी बरिया। और काम तेरे कितने काम मिल साध संगत भज केवल नाम। कि संसार में तेरा जितने भी काम हैं वो मुबारक है। बाबा जी कहा करते थे इंसान चांद पे भी पहुंच गया है, मंगल पर जीवन खोज रहा है, मुबारक है। वो चांद पर घूमने वालों जरा धरती भी घूम ली होती, कर लिया होता सजदा एक बार सतगुरु के चरणों में, तो सारे जहां की चांदनी तेरे कदमों में बिखरी होती। मुबारक है सब, लेकिन जिसके लिए जन्म मिला था, जिसके लिए तू पृथ्वी पे आया था, उसको तो भूला बैठा है, उसको नहीं जान पाया। एक राज्य का नियम था कि राजा 70 साल का जब हो जाता था उसको हाथी पे बैठाया जाता था और ढोल नगाड़े के साथ गाजे बाजे के साथ उसको निकाला जाता था। उसकी सवारी निकाली जाती थी और उसको नदी के पास छोड़ दिया जाता था और नदी में तैर कर वो नाव में बैठा करके पल्ली पार छोड़ दिया जाता। वहाँ जंगल था और जंगल में उसको जंगली जानवर खा जाया करते थे। ये नियम था। एक बार ऐसे ही एक राजा की 70 साल उम्र पूरी हो गई, उसको हाथी पर बैठाया गया और ढोल बाजे के साथ सवारी निकाली जा रही थी और राजा भी नाच रहा था, हाथी के ऊपर ही बैठा बड़ा खुश था। तो एक इंसान ने पूछ लिया कि राजा साहब, हर बार जब सवारी निकाली जाती थी तो सारी प्रजा तो नाचती थी ढोल बाजों के साथ में, लेकिन जो राजा होता था वो रोता था, क्योंकि उसको पता था कि मैं यहां से नदी पार जाऊंगा, उसके बाद मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अब की बार आप तो हंस रहे, बड़े खुश हो रहे हो साथ में, क्या बात है? तो राजा कह रहा है कि मैं पागल थोड़ा ही हूं, मैंने यहां राज किया, आनंद भोगा, सुख भोगा, मैंने यहां रहते हुए मैंने वहां का भी इंतजाम कर दिया, वहां भी सुंदर महल बना दिया है, अपना इंतजाम कर दिया है, इसलिए मैं खुश हो रहा। इसलिए सासंगत संत महात्मा क्या करते हैं, इस लोक को भी संभाल लेते हैं, उस लोक को भी संभाल लेते हैं और फिर संभाल करके फिर मगन रहते हैं। भन्ना मान निरंकार का सतगुरु पर विश्वास करे, कहे अवतार सदा हो सुखिया देव लोक में वास करे। वो सेवा सुमरन सत्संग करते हुए खुशी मनाते हैं। सच्चे पातशाह दीनदयाल, तेरा किया सब ठीक है, तू पूर्ण है, तेरा किया भी पूर्ण है, शुक्र ही करते जाते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, सच्चे पातशाह तेरी बड़ी कृपा। कभी अहंकार भी नहीं करते, कोई बड़ा भी काम हो जाए फिर भी कहते तेरी कृपा से हो रहा है। हनुमान जी ने इतना बड़ा काम किया, बहुत सेवा की, श्री राम जी ने उनसे कहा, पास में बुलाया, उनकी तारीफ करने लगे कि सुन कपितो समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुन तनधारी, प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। कह रहे हैं कि तेरा जो उपकार हुआ है, तेने जो उपकार किया है हनुमान जी, वो संसार में कोई भी नहीं कर सकता, कोई देवता भी नहीं कर सकता, शरीर धारण करने वाला कोई प्राणी भी नहीं कर सकता। तो सासंगत हनुमान जी शर्मिंदा हो गए। सुन प्रभु बचन विलोक मुख गात हर हनुमंत, शरण पड़े प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। चरणों में पड़ गए, रोने लगे, नहीं प्रभु कि यह सब सो प्रताप रघुराई, या मैं कचुन मोर प्रभुताई। कह रहे प्रभु ये तो सब आपका ही कमाल है, आपकी कृपा के द्वारा मैं कर पाया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। बोलो कैसे? मैं सीता की खोज करने गया था, अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर बैठा था, सीता जी नीचे बैठी थी, रावण आता है मंदोदरी के साथ में और सीता को मारने के लिए तलवार खींच लिया। लेकिन प्रभु मैं तो कूदने ही वाला था,
बचाने के लिए, लेकिन आपने मंदोदरी के द्वारा तलवार को पकड़वा दिया कि नारी की हत्या नहीं करते। और प्रभु त्रिजटा कह रही थी कि मैंने सपना देखा है, लंका में एक बंदर आ गया है और सारी लंका को जला दिया है। तो मैं सोचने लगा कि बंदर तो मैं ही हूं, लेकिन मुझे तो आग लगाना आता ही नहीं, कहां से सब व्यवस्था होगी। लेकिन प्रभु सारी व्यवस्था आपने कर दी, तेल की, माचिस की सारी व्यवस्था आपने कर दी, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। साधुसंगत हनुमान जी की बात सुनकर के श्री राम जी प्रसन्न हो गए कि रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, कहा भरत सम तुम प्रिय भाई। सहस बदन तुमरो यस गामे, अस कैसी पत कंठ लगामे। कंठ से लगा लिया और कहने लगे हनुमान जी मांग लो, कुछ भी मांगना है आप। तो हनुमान जी कहने लगे क्या मांगो? देख मैंने विभीषण को राजा बना दिया और सुग्री को भी राजा बना दिया और अंगद को युवराज बना दिया, सबको एक एक पद दे दिया है, तू भी मांग ले कुछ। कहने लगे प्रभु सबको आपने एक पद दिया, मुझे 2 पद चाहिए। बड़े खुश हो गए, अच्छा मांगो 2 पद मांगो। साधुसंगत पैरों को पकड़ लिया, ये पद चाहिए मुझे आप। साधुसंगत क्या कहना उनकी सेवा का। सीता माता प्रसन्न हो गई कि ये कुछ मांगने वाला नहीं है, वरदान दे दिया कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। क्या अष्ट सिद्धि के स्वामी बन जाओ। कोई प्रसन्नता नहीं हुई, नीचे गर्दन लटकी हुई है। सीता जी समझ गई साधुसंगत ये कुछ और मांग रहा है कि राम रचायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। क्या आपके ऊपर श्री राम जी की कृपा रहे और दास बने रहो। नाचने लगे सुन के साधुसंगत। ये संत महात्मा होते हैं साधुसंगत, संत महात्मा दास ही बन के रहते हैं। गुरु का सेवक पर दमदम दास ही बन के रहता है। साधुसंगत दास रहते हैं और सतगुरु सच्चे पातशाह का, निराकार दातार का शुक्राना करते चले जाते हैं। और साधुसंगत समय हो गया है, संत महात्माओं ने साधुसंगत दास को आशीर्वाद दिया और बहुत बहुत वचन सुने। साधुसंगत महात्मा ने सारी शिक्षाएं दे दी, बता दिया कि कैसे समागम में हमने व्यवहार करना है, वहाँ से क्या लेकर के आना है। साधुसंगत यही अरदास कामना है सच्चे पातशाह सारे संत महात्माओं को, जो भी जा रहे हैं यहाँ से ठीक तरह से ले जाएं और वापस भी आ जाएं और सतगुरु का प्रसाद ग्रहण करके के साधुसंगत जीवन जिएं जो सतगुरु चाहता है। क्योंकि सतगुरु के अगर वचनों पर चलना आ जाए तो हमारा कल्याण है। रामचरितमानस में भी कहा है, वचन कर्म मन मोरगत भजन करऊं निष्काम, तिनके हृदय कमल में करऊं सदा विश्राम। कहते वचन से, मन से, कर्म से जो मेरे बताए रास्ते पर चलते हैं और निष्काम भाव होकर के सुमरन करते हैं, उनके हृदय में मैं वास करता हूँ। जब हृदय में वास करता है फिर ये कहीं दूर नहीं है। कौन कहता है कहीं आते और जाते हैं आप, मेरे पहलू में बोलते मुस्कुराते हैं आप, सकल अपनी देखने को तरस गए साखी, आई ना जब देखा तो नजर आते हैं आप। फिर शास्त्र में चारों तरफ यही नजर आता है, यो मा पश्यति सर्वतः सर्वचमज पश्यति तस्याहं पश्यामि सचमेन पश्यति। जो मुझको सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, उससे मैं दूर नहीं हूँ। और साधुसंगत सतगुरु के एक एक वचन पर चल पाएँ और सेवा सुंदर सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों में आखिरी श्वासों तक तोड़ निभा पाएँ। साधुसंगत जी प्यार से कहना।